क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक दिन पहले ही दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके का नाम लिए बिना बड़ा बयान। The first question is, when we claim back POK, will it be only the land or the people with it? So watch part 2 of the series. मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमें गवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर देंगे, पूरा विश्वास है। अमित शाह का ये बयान जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के उस बयान का जवाब माना गया है जिसमें उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि कश्मीर मुद्दा अभी भी सुलझा नहीं है। 77 साल के बाद पाकिस्तान ने ये मान लिया है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि एक गैर मुल्की इलाका है। मतलब पाकिस्तान कह रहा है कि जो कश्मीर है वो फॉरेन टेरिटरी है, वो पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं। कश्मीर तो पहले उनका था। कैसे उनका था? हमारा है, हम जाते हैं। हमारे कब्जे में होता तो हमारी फौजें उधर होती। तो उनका है जो हमारे पास है, उसकी बातें भी शुरू कर दी उन्होंने। हाँ तो वो ले पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल पैदा ही नहीं होता है। वहाँ जो मुसलमान है वो भी हमारे हैं, वहाँ जो हिंदू है वो भी हमारे। अमित शाह ने इस बार जो है वो कहते हैं ना कि मुर्दा कफन फाड़ के बोलता है, तो वो वैसे तो ये कई बार बात कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने इस मर्तबा ये कहते हुए ये भी कहा कि ये तो मैं पार्लियामेंट में भी कह चुकी हूं। यहाँ के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। पीओके के सवाल पर गृह मंत्री दो टूक कहते हैं। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों अक्सर पीओके पर बयानबाजी चलती रही है, कभी अमित शाह, कभी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब और कभी हमारे राजनाथ सिंह। और अभी हाल फिलहाल में एक बयान आया है जो कि उन्होंने सीधे तौर पर पीओके का नाम ना लेकर के ये कहा है कि जो हमने खोया है वो हम जल्द ही पालेंगे। और इससे पहले भी ऐसे बयान आते रहे हैं अक्सर, लेकिन अगर ये बार बार अगर बयान आ रहे हैं तो इन पर कोई ना कोई एक्शन बहुत ही जल्द ज़रूर होने वाला है। आपको पता ही है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का फ़िलहाल युद्ध चला हुआ है, फ़िलहाल चरम सीमा पर इनका युद्ध है और पाकिस्तान के हालात पहले से ही ख़राब हैं। पीओके के जो लोग हैं वो बार बार डिमांड कर रहे हैं कि हमें किसी भी तरीके से भारत में शामिल किया जाए, जो कि जिसे में अपना पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि जो उनका आज़ाद कश्मीर वो बोलते हैं, उसे साफ साफ तौर पर वहाँ के लोग भारत में आने की मांग कर रहे हैं। अब आगे देखना ये है कि किस तरीके से अब आगे पाक मीडिया इन बयानों पर क्या बयानबाजी कर रही है, पाकिस्तानी लोग क्या कह रहे हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। से ताल्लुक़ रखता हूँ और बीच में हमें ग्रेवी में रखा हुआ है कि यहाँ के पाकिस्तान यहाँ से खींच रहे हैं, कश्मीर वहाँ से खींच रहे हैं, तो बस हम इंडिया भी खींच रहे हैं। हाँ, इंडिया भी खींच रहे हैं, वो चाइना भी है। और गिलगित बल्तिस्तान की खुसूसियत ये है वो 4 मुल्क के साथ उसके वो बॉर्डर मिलते हैं। आप गिलगित बल्तिस्तान से आप किस साइड पे जाना चाहते हैं? जाहिर बात है, हमारी आइडेंटिटी पाकिस्तान है। हमारे साथी सर नाइंसाफ़ी पाकिस्तान कर रहे हैं। अब अच्छा, हमारी नाइंसाफ़ी हो रही है, वो क्यों? हमारी आइडेंटिटी पाकिस्तानी है। हाँ। हमारी शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है कि नेशनलिटी इज़ पाकिस्तानी है। लेकिन जब हम खुद हमारे जो अवाम है वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं। हाँ। लेकिन पाकिस्तान ये कहते हैं कि नहीं, तुम लोग हमारा हिस्सा नहीं हो, तुम लोग कश्मीर का हिस्सा हो। यहाँ से पाकिस्तान कहते हैं कश्मीर का हिस्सा है, हम कहते हैं पाकिस्तान का हिस्सा है। और कश्मीर गिलगित वाले पैट्रियोटिक हुए ना। हाँ। वहाँ से वो लोग कश्मीर वाले वहाँ से खींच रहे हैं, पाकिस्तान वाले यहाँ से खींच रहे हैं। वो हम बीच में पड़े हैं, पता नहीं रास्ता किसके पास हो जाएगा, किसकी ताकत अच्छी और ज़्यादा होगी तो फिर हम उस तरफ जाएंगे। हाँ, गिलगित बल्तिस्तान बहुत प्यारा है और टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम भी है। जी बहुत प्यारा है। अब गर्मियाँ आ गई है, कोई सियाह वहाँ पे घूमने फिरने आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो आजकल इंतजाम किया है पाकिस्तान ने वहाँ पर? नहीं, पाकिस्तान ने क्या इंतजाम करना है वहाँ पे। जो हमारे यहाँ उधर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ये जो क्या रेस्टोरेंट वगैरह इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं कि घरों में लोगों को वहाँ पे रेस्टोरेंट बनाया है उन्होंने। हाँ। तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हो रही हैं। जी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हमारे। अब आपने कहा कि इंडिया के कश्मीरियों की बात कर लें तो जिस तरह इंडिया तरक्की कर रहा है तो दूर से या करीब से या मीडिया के वजह से या सोशल मीडिया पर नज़र ऐसा आ रहा है कि जो इंडिया वाले कश्मीरी है वो काफ़ी फ़ायदे में है, क्योंकि इंडिया तरक्की कर रहा है तो कश्मीर भी तरक्की कर रहा है। ऐसा ही वो लोग खुद भी यही सोचते हैं कि क्योंकि ज़ाहिर बात है उसके मतलब वो बॉर्डर पे ही उनका श्रीनगर है। हाँ। अगर हम तरक्की के हवाले से देखा जाए तो श्रीनगर एक बहरहाल जिस तरह वो मुजफ्फराबाद है उसका वो दारुल खलाफा कह लें आप,
कश्मीर का, तो उनका श्रीनगर है। श्रीनगर में सिर्फ उनके 18 से 20 यूनिवर्सिटियाँ हैं, लेकिन कश्मीर में, पूरे कश्मीर में आप देख लें कोई 4 से 5 यूनिवर्सिटियाँ हैं, उसके सब कैंपसेस मिला के। तो जाहिर सी बात है उनको लिए बहरहाल ये चीज़ है कि वो लोग अगर वहाँ पे तरक्की देख के वो लोग ये सोच लें कि पाकिस्तान के साथ बेवफाई करके उनके पास चले जाएं, ये भी एक अंदर की ये भी बात है कि इंडिया के कश्मीर में तरक्की हो रही है और पाकिस्तान के कश्मीर में नहीं हो रही। ऐसा ही है। बहरहाल इन फ्यूचर ये हो सकता है कि इस तरह करें कि पाकिस्तान को साइड करके वो लोग बेवफाई करके चले गए। कश्मीरी बेवफाई कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है, उनके अंदर की बातें हैं। हमारे यहाँ इस तरह है कि एक मकाला था कि काले शाम को छोड़ो कश्मीरी को मारो, इस तरह का एक मकाला था, क्योंकि वो लोग बेवफा पहले से ही होते। लेकिन जाहिर मेरे साथ इस तरह बेवफाई हुई नहीं है। बहरहाल वहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम, मतलब बेवफाई हो सकती है कश्मीर की, हो सकती है, लेकिन वो बस एक मकाला मशहूर था पहले। अच्छा, एक नारा इंडिया भी लगाता है कि 6 महीनों के अंदर जो है ना हम पाकिस्तान से जो है कश्मीर ले लेंगे। अब ये बड़ा खतरनाक बयानिया भी है, ये जंग की कोई पहले कोई कहते हैं ना एक घंटी है, या फिर इंडिया कश्मीर के अंदर जो उसके पास है उसमें इतनी तरक्की कर लेगा कि आज़ाद कश्मीर खुद ही कहेगा कि मुझे भी चाहिए। ये होने के वाला इस खित्ते के अंदर कुछ हवाएं मुनासिब नजर नहीं आती। ऐसे ही है, बहरहाल इन फ्यूचर मुमकिन है, क्योंकि इंडिया जाहिर इस बात है जब वहाँ पे कुछ उस वक्त यूनिवर्सिटी में कुछ वो झगड़े हो गए थे, तो फिर उन्होंने वहाँ से आवाज़ उठाई थी कि पाकिस्तान की पुलिस ने हमारे कश्मीरियों को मारा है। इंडिया ने आवाज़ उठाई, इंडिया के सोशल मीडिया पे इस तरह आवाज़ उठी थी। और अब अगर आप देख लें यहाँ पे पाकिस्तान, अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए तो फिर गिलगित बल्तिस्तान के यहाँ पे हमारी असेंबली में कोई सीटें नहीं होती हैं, लेकिन अगर इंडिया में देखा जाए, इंडिया में हमारी स्पेसिफिक सीटें होती है असेंबली में। इंडिया में गिलगित बल्तिस्तान के लिए 4 सीटें मुख्तस वहाँ पे अभी भी खाली पड़ी हुई है। तो इस तरह देखा जाए कि हम मुमकिन है, हो सकता है कि इन फ्यूचर वो गिलगित बल्तिस्तान इंडिया के पास चले जाएँ। तो हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कौन रहना चाहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं। बस ये गरीब हो गया तो अब आप अपना बोरी बिस्तरा गोल करके इंडिया की तरफ जा रही है, तो बड़ी गलत बात होगी, जाहिर लड़ाई वाली बात होगी। नहीं, जाहिर सी बात है, वो नहीं लड़ेंगे तो नहीं है, जाहिर हम रिस्पेक्ट कर लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान वाले बड़े अच्छे होते हैं। तो इसमें यह है कि हम खुद तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हो, लेकिन पाकिस्तान को मंजूर ही नहीं है। देख लें, हम कहते हैं कि हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान कहते नहीं तुम लोग हमारा नहीं कश्मीर का हिस्सा हो। तो बस इन्होंने पाकिस्तान खुद हमें धकेल रहे इस तरह, हम जाएं। इंडिया कहता है कश्मीर भी मेरा, गिलगित बल्तिस्तान भी मेरा, कश्मीर भी मेरा, गिलगित बल्तिस्तान भी। वहाँ से एक उनके लिए एक इशू बन सकते हैं, एक चाइना एक इशू बन सकते हैं कि वो चाइना वहाँ से, चाइना की वजह से, हाँ जाहिर है। अच्छा, फ़र्क ज़रा देखें कि इंडिया अपने जम्मू एंड कश्मीर को तो देखता ही है, लेकिन अपनी सियासत में वो आज़ाद कश्मीर को भी डिस्कस करता है। लेकिन आज हमने हाई कोर्ट में ये कह दिया कि भाई वो तो गैर मुल्की इलाका है, तो कहीं ना कहीं कश्मीरियों के सेंटिमेंट हर्ट हुए। कभी आप हमें अपना कहते हो, कभी आप हमें पराया कहते हो। इंडिया दूर से भी हमें अपना कहता है और कश्मीरियों को बजट भी दे रहा है। वाकई में ऐसा ही है, क्योंकि रिसेंटली वो जो एक दिलखराश वाक़या भी हुआ था, वहाँ पे कुछ उन्होंने कुछ डिमांड किए थे, नहीं कुछ डिमांड किए थे उसने, ये कश्मीरियों ने। हाँ, 11 मई को बिजली और सस्ता वही, हाँ वो जो इस तरह के कुछ डिमांड्स थे वो मेरे जहन में नहीं है। तो उस वक्त भी इस तरह हुए थे कि वहाँ पे कुछ इस तरह के मामलात हुए थे कि फ़ौज और उसके बीच में कोई लफड़े हुए थे, तो फिर कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस भी मारे थे और कुछ लोकल वो भी मारे थे। फिर यहाँ से जब पाकिस्तान से वो रेंजर्स गए तो रेंजर्स की गाड़ियों को भी जलाया और उसके बाद उनको अंदर घुसने नहीं दिया। फिर बाद में हेलीकॉप्टर के थ्रू वहाँ पे घुसाया, फिर उसे इस तरह किया। तो उस वक्त भी उनका नारा ही यही था कि पाकिस्तान हमारे साथ कभी भी मुखलिस नहीं है, कि पाकिस्तान हमारे साथ कभी भी मुखलिस नहीं है, ये कभी भी हमारे साथ नहीं दे सकते। तो बस ये लोग हमसे बाहर अली सरकार के बाहर अजीब व गरीब चीज़ें, बड़ी चीज़ें वहाँ पर हुई। ये बात ठीक है। अगर हम इंडिया की कश्मीर पर पॉलिटिक्स देखें और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देखें तो क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? अभी पॉलिटिक्स की तो बात ही ना करें तो बेहतर है, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारे पास पॉलिटिशियन है ही नहीं। एक बंदा था इमरान खान, वो इमरान खान तो जेल में है, तो अब पॉलिटिक्स की तो बात बनती ही नहीं है यहाँ पे। अब देख लें, ये शहबाज शरीफ से हमारे पास तो ये जो नारा लगा रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, तो कहीं ना कहीं कश्मीर में ये बात डिस्कस हो रही होगी। जाहिर इस बात है, वो इसलिए होगी, वहाँ पे हो रही है और वहाँ पे होगी। और उसके बाद उनके पास ताकत भी है। इन फ्यूचर जब पाकिस्तान के इस तरह के हाल हैं, जो जिस तरह डिफिशेंसी में जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के साथ किसी ने देना नहीं है। अभी चाइना भी अपने मफाद की वजह से हमारे साथ मिले हुए हैं। तो इन फ्यूचर अगर चाइना ने हमसे हाथ उठा लिया तो बस कश्मीर तो उनका हो जाना है। तो फिर सी पैक किधर जाएगा? तो सी पैक तो हमारा रह गया, गिलगित बल्तिस्तान वालों का। हम तो वहाँ से मज़े लेंगे, आप लोगों को अपना सोच लें, हमारे तो मज़े हैं। ये तो गलत है, अब मेरा तेरा हो गया है। जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान हमारे साथ इस तरह कर सकता, हम तो नहीं ना कर सकता। तो अब हमारे पास तो हम हो रहे हैं इंडिया के साथ जाने की। तो जाहिर सी बात है, ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं,
पाकिस्तान में जब इस तरह तरक्की ही नहीं है, जब पाकिस्तान हमें एक्सेप्ट ही नहीं करे तो हम इधर आके क्या खुशी मिलेगी। उधर जाएंगे तो कम से कम ये जो उनके साथ इंडिया में जाएंगे, चाइना में जाके कुछ मज़े ले लेंगे वहाँ पे। एंड पाकिस्तान में कुछ रखा नहीं है। भाई ऐसे तो ना करें, मुल्क मसाइल से गुजर है, कोई बात नहीं, निकल आएंगे। निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। देख लें अभी जब से बहरहाल 1970 से आगे का ही काउंट कर लें, क्योंकि उससे पहले फ़र्ज़ कर लें, क्योंकि उसमें थोड़े से मसले मसाइल आ जाते थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, तो एक नया मुल्क था, उसके लिए बहरहाल कुछ मसले मसाइल थे। लेकिन 70 के बाद देख लें इतना अरसा गुजरने के